Hello. Am I audible, Ankush? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, so have you completed your assignment? यस मैम, अभी ज्वाइन कर रहा हूँ मैम इस लैपटॉप से। Okay. मैंने प्रैक्टिस किया था मैम, बट ना मुझे उस एसक्यूएल वाला स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ आ रहा था, कुछ पता नहीं लगा कैसे करूँ। अच्छा, इंस्टॉल हो गया ना? जी मैम। ओके, चलो दिखाओ। कुछ स्क्रीन विजिबल नहीं है तुम्हारी। जी, 2 मिनट मैम। ये मैम बस मैं ऐसे प्रैक्टिस किया था इसकी। ओके, मल्टी थ्रेडिंग की दिखाओ ऊपर से यस मैम। प्रोग्राम। ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड कहाँ पे बनाया है? ये मैम, यही पे है ये। ओके, सिंपल थ्रेड की वैल्यू। ठीक है। और मेन मेथड यहाँ पे है। ठीक है, तो अंकुश, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो ना अपने किसी भी प्रोग्राम की, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि आपने इस प्रोग्राम में क्या किया है और आपका जो लॉजिक है वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक। यस मैम, ये तो मैंने। कि आप प्रॉब्लम या जो भी आपने क्या प्रॉब्लम उठाई और फिर उसको किस तरह से सॉल्व किया। यस मैम, अब नेक्स्ट टाइम होगा मैम। ओके, और उसमें माई सीक्वल में क्या प्रॉब्लम थी? वो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं समझ आ रहा था मैम, कैसे स्टार्ट करना है ये सब। इससे पहले आपने अपना डेटाबेस चेक किया था? डेटाबेस तो यहीं से चेक होता है ना मैम, टेबल। ओके, ठीक है, तो ये क्या एरर आ रहा था आपको इसमें? नहीं, मुझे कोड नहीं समझ आया कैसे स्टार्ट करूं। कोड स्टार्ट क्या, आपने डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर आपको क्या सिंपल सी एक टेबल बनानी थी? यस मैम, वही मतलब कैसे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ आ रहा, कुछ पता लगा। ओके, आज हम फिर से मतलब यही करने वाले हैं अपने, आज हम डीडीएल कमांड सीखेंगे, तो उसमें फिर से एक डेटाबेस बनाएंगे शुरू से। यस मैम। और पूरा मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? जी मैम। ओके, ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? मैम मुझे मल्टी थ्रेडिंग में पता ही नहीं लगा मैं क्या प्रोजेक्ट बनाऊं, इसलिए मैं सिंपली मतलब ऐसा कर गया मैं। देखो, मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली आप बस ये समझो कि जब आपको एक साथ दो प्रोग्राम हैंडल करने हो ना, उसका तब यूज होता है। यस मैम, तो वही मुझे समझ नहीं आया, बनाऊं तो बनाऊं क्या। तो वो बेसिकली आप अपना ना उसको बैकएंड में जब हम अभी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें वहां पे अपने मल्टी थ्रेडिंग यूज करेंगे, जब हम एक साथ अपनी दो दो एपीआई हिट कर रहे होंगे उसके लिए, ठीक है? जी मैम। तो आप उसको ये चीज, बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मल्टी थ्रेडिंग के जो भी सिंटैक्स होते हैं उसके क्या किस लिए यूज करते हैं। जी। ठीक। बाकी अभी बिना प्रैक्टिस के या बिना कोई कोड करे डायरेक्टली आप एकदम से क्लियर नहीं हो जाएगा कि आपको उसके प्रोजेक्ट में कहाँ यूज करना है। ओके, यस मैम। तो आज भी हमारा जो है माई सीक्वल का ही हम टॉपिक देख रहे हैं। तो जो हमारी पिछली प्रेजेंटेशन थी उसमें तो हमने बेसिकली डीएमएल कमांड्स देखी थी सारी। जी मैम। और आज हम डीडीएल से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा डीडीएल में हमारी कौन कौन सी कमांड आती है, एक तो क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ठीक है? यस।
जस्ट एक सेकेंड, मैंने अपना कमांड लाइन भी ओपन कर लूँ। ठीक है, अच्छा, हमने वर्क बेंच यूज कर लिया था, आज कमांड लाइन क्लाइंट यूज करके देखते हैं। जब आपने पैकेज इंस्टॉल किया होगा तो उसके अंदर आपको कमांड लाइन क्लाइंट मिला होगा। यस मैम, हाँ जी। तो इसको ओपन करेंगे और अपना पासवर्ड डालना है आपको। जी। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। तो देखो, सबसे पहले मैं चेक करूंगी अपना डेटाबेस कि मेरे पास कौन कौन से डेटाबेस प्रेजेंट है। ठीक है, इन केस की अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, शो डेटाबेसेस। यस। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस है एम्प्लॉय डीबी। चाहे तो मैं इसे भी यूज कर सकती हूँ, या फिर अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा आपको नया डेटाबेस चाहिए, आप इसी जो ऑलरेडी प्रेजेंट डेटाबेस है उसमें यूज नहीं, उसमें काम नहीं करना चाहते, आप नया क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको क्या यूज करना होगा, क्रिएट। ओके, जी। और तो डेटाबेस क्रिएट करने की क्या कमांड होती है, क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद डेटाबेस का नाम आपका। ओके, तो ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो जो आप रखना चाहते हो। अभी आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है आपके उसमें सिस्टम में। तो अगर आप फिर से वही क्वेरी लिखोगे तो देखो अब आपका स्टूडेंट डीबी आ गया है। अब यस मैम। इनमें से आप कौन से डेटाबेस में जो भी अपनी नेक्स्ट क्वेरीज लिखने वाले हो, किस में परफॉर्म होगी, वो यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस यूज करना है या सिलेक्ट करना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, सिलेक्ट। नहीं, यूज। ठीक है, जो भी डेटाबेस यूज करना है आपको अपने सिस्टम में से, उसके लिए आपको कमांड देनी होती है यूज, और उसके बाद डेटाबेस का नाम। यस मैम। तो हम आ गए अपने स्टूडेंट डीबी में, या हम जो एग्जिस्टिंग मेरा डेटाबेस है उस पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा डेटा एंटर नहीं करना पड़ेगा। अब यूज एम्प्लॉय डीबी लिखा तो देखो आपके पास क्या मैसेज आया है, डेटाबेस चेंज। अब आपने क्या है, एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी आप क्यूरी परफॉर्म करोगे वो सारी किसके अंदर जाके स्टोर होंगी, आपके एम्प्लॉय वाले डेटाबेस में। यस मैम। ठीक है, तो देखो अब एम्प्लॉय वाले डेटाबेस के अंदर हमें क्या करनी है, टेबल क्रिएट। स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हम यही लिखते हैं। फिर मैं इसको देख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या लिखी है, एक टेबल क्रिएट की है एम्प्लॉयज की। अब ये टेबल किस लिए क्रिएट की है, जो भी मेरे एम्प्लॉय का डेटा होगा वो सारा किसके अंदर होगा, इस टेबल के अंदर फीड। ठीक है, यस मैम। अब देखो मैम अब ये एरर क्यों शो हो रहा है मैम, एरर 10? ओके, ये यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जो एम्प्लॉयज नाम की टेबल है वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट है। यस। ठीक है, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्क्राइब, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉयज नेम से ऑलरेडी टेबल और प्रेजेंट है मेरे सिस्टम में, इसलिए जी इसने जी। मुझे क्या दिया है, एरर, कि देखो टेबल एम्प्लॉयज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये नहीं होती तो ये न्यू क्रिएट टेबल कर देता। ठीक यस। है, अब ये टेबल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे सिस्टम में, तो आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप इसको मतलब दूसरी टेबल से भी बना सकते हो। ठीक है, जी मैम। अब यहाँ पे देखो टेबल के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज भी फिल की हुई है। अब पूरी टेबल का डेटा है, उसको देखने के लिए कौन सी क्वेरी परफॉर्म करनी होती है हमें,
यूज तो नहीं, भी अभी बताए थे मैंने आज। वो तो डेटाबेस चेंज करने के लिए होता है हमारा। अब मेरे को टेबल के अंदर का डेटा देखना है, ये टेबल एम्प्लॉयज ऑलरेडी है मेरे सिस्टम में। यस मैम। अब इस एम्प्लॉय के अंदर डेटा है या नहीं, ये कैसे चेक पता चलेगा मुझे? ये तो सिर्फ स्कीमा दिखा रहा है, जो मैंने डिस्क्राइब एम्प्लॉय यूज किया है इसमें क्या दिखाया है मुझे? सिर्फ टेबल का स्कीमा। तो मैम इस ये फिर हम्म, देखो, जब हम क्रिएट टेबल, एक मिनट जब हम क्रिएट टेबल यूज करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम कोई वैल्यूज फिल नहीं करते। उस टाइम पे सिर्फ हम एक टेबल का स्कीमा बना रहे होते हैं कि टेबल के अंदर आपके कौन से फील्ड होंगे, वो उसका जो डेटा होगा उसके डेटा का क्या टाइप होगा, कौन सी की वैल्यूज प्रेजेंट होंगी उसमें। तो एक स्कीमा रेडी कर रहे होते हैं हम टेबल के लिए, कि जो हमारा टेबल है वो किस तरह का होगा। यस। ठीक है, अभी हमने टेबल में कोई भी वैल्यूज, यानी मतलब अगर आप चाहो कि एम्प्लॉय के अंदर जो भी है कोई भी डेटा फीड नहीं किया है, सिर्फ एक एम्प्लॉय का स्कीमा बना के रखा है एक। अगर आप क्लास और स्टूडेंट उसकी बात करो, तो अभी सिर्फ आपको एक क्लास पता चलिए कि ये आपकी क्लास है, लेकिन उस क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने क्रिएट टेबल एम्प्लॉय किया है, तो ये सिर्फ एक क्लास है उसकी, मैम। ये समझो। इसके अंदर अभी कुछ भी वैल्यूज फीड नहीं है। यस। ओके, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल कमांड्स। तो ये क्या करती है? सिर्फ डिफाइन करती है आपकी जो भी क्यूरीज होती है उनको। ओके, जी मैम। अब हम क्या करते हैं इसमें? यहाँ पे मुझे देखना है डेटा पूरा, तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, एम्प्लॉयज। तो ये देखो, अब ये जो है ये डेटा मैंने पहले से फीड किया हुआ था अपने टेबल में। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज के अंदर जो ये डेटा है ये मैंने फीड किया था। टेबल के अंदर डेटा फीड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं वो बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। यस मैम, याद नहीं आ रहा मैम। ठीक है, तो अभी देखो जैसे हम एक और वही यूज करते हैं, इंसर्ट। जब भी हमें टेबल के अंदर डेटा फीड करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट। ओके, यस मैम। इंसर्ट इनटू, क्योंकि टेबल के अंदर करना है। उसके बाद टेबल का नेम, एम्प्लॉय। उसके बाद आपको फील्ड्स का नेम देना होता है। आपने टेबल, जिस भी टेबल में इंसर्ट करना है वो टेबल का नेम दे दिया, और उस एम्प्लॉयज है ना। अब किस फील्ड में डेटा एंटर करना है, तो यहाँ पे जितनी भी सारी फील्ड है हम वो लिखेंगे, लाइक एम्प्लॉय आईडी, ईमेल। उसके बाद वैल्यूज। तो एम्प्लॉय, अब इनके अंदर वैल्यूज डाल दो जो भी इनका डेटा टाइप है। तो एम्प्लॉय आईडी में देखो किस टाइप की वैल्यू है, इंट। हम्म, फर्स्ट नेम आपका कैरेक्टर, उसके बाद ईमेल, ज्वाइनिंग डेट डाल देते हैं। और लास्ट हो गया हमारा डिपार्टमेंट। ओके, जब तक हम ये सेमी कॉलन लगाते हैं तब तक क्या है,
आपका जो कमांड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, वो टर्मिनेट नहीं होता। यस। ओके, यहाँ पे देखो अब क्या दिक्कत हुई ये। अब ये बताओ इस लाइन में ये एरर क्यों आया। डिपार्टमेंट शायद मैम आई। देखो, अब मैंने क्या डेटा एंट्री किया वैल्यूज के अंदर 101, और जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की। तो यस मैम। प्राइमरी की क्या है, हमेशा आपकी यूनिक होती है, और वो क्या है, ठीक है, प्राइमरी की आपकी हमेशा यूनिक होती है और वो सेम में होनी चाहिए। तो 101 के पास तो ऑलरेडी प्रेजेंट है डेटा, इसलिए क्या है इसने ये एरर दे दिया दैट यू हैव एन एरर इन सीक्वल सिंटैक्स में लाइन 1 पे, कि आपको अपनी वैल्यूज को दोबारा चेक करो। ठीक है, तो यस जब मैम ये, मतलब हाँ बोलो। मैम ईमेल आई दोबारा एक बार। अच्छा, एक मिनट, अब हम इसमें सेम यही डेटा को, हम ईमेल आईडी हम दोबारा नहीं यूज कर सकते, मतलब यही है। ईमेल आईडी नहीं, जो वो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय है। आईडी, यस मैम एम्प्लॉय आईडी, ओके, क्योंकि हमने एक बार कर चुका है वो। और यहाँ पे सेमी कॉलन का भी दिक्कत है। सिंटैक्स की ना सुनो। सेकंड। कहाँ पे, इस वाली लाइन पे थे ना। क्या है, लाइन 2। एक बार सिंटैक्स चेक कर लेते हैं। ओके, ओके। अब दूसरी मिस्टेक क्या है, जो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया है, ये क्या है, आपके सारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एक कैरेक्टर टाइप है। तो बिना कोटेशन के इसको कैसे पता चलेगा कि ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमारी वैल्यूज थी, यूज करेंगे। ओके, ये सारा स्ट्रिंग में चाहिए इसको। डेट आपका नंबर है, डेट और सैलरी चल जाएगा, डिपार्टमेंट आपका। सेमी, एक गलत हो गया। सिंटैक्स का आईडी, एक सेकेंड क्लियर था।
एक गलत हो गया है। तुमको पता है कि तुम जिम करते हो, इसलिए तुमको तो ठंडी लगती नहीं है। कब से? ये ना अरे तो नहीं आएगा, आ गया। हाँ सर, चार दिन नहीं हुआ क्या अभी? हाँ सर, चार दिन नहीं हुआ अभी। हो गए सर, हो गए। यहाँ पे देखो एक एरर सिंटेक्स आया था, इसलिए मेरे को कंट्रोल सी करना पड़ा, दोबारा से डेटाबेस चेंज करना होगा। ओके, कुछ नहीं। तो कॉपी इसमें ध्यान। भेजो सर, भेजो सर। भेजना नहीं है, इसमें बनाना है। ए, हाँ सर, भेजो, बनाता हूँ। बताओ, दिखाता हूँ। भाई हमारा रिचार्ज क्या? रिचार्ज कर रहा है क्या? नहीं रिचार्ज डाउनलोड। हाँ पे अभी भी बहुत से ओके। अच्छा नहीं लग रहा है, और अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स पर आएगा, स्टूडेंट्स में हमारे अब कहाँ पे रह गया? अरे इधर दूसरा कंपेयर कंप्लीट है मेरे पास तो। अच्छा उसका मैं एक सिंटेक्स में दूसरा सिंटेक्स छूट जाता है, इसलिए तो कॉपी पेस्ट ही ज्यादा स्कोप है। ऑनलाइन कंप्यूटर पर काम अभी थोड़ा दूसरा काम कर रहा हूँ। 5 ही मिनट बाद मिल जाएगा आपको। अरे ऐसा हैप्पी बर्थडे भेजना जरूरी है क्या? बिना काम का हल्ला हो जाएगा ना। अच्छा सर, इसीलिए बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे डेट की वैल्यू क्या बोली है? अपनी इनकरेक्ट है। इसीलिए देख सर। इतना हो गया ना अखिलेश सर। सुनो अखिलेश सर, मेरे में कल मेल वाला कुछ करवाने वाले थे ना। अरे तो मेल वाला करने वाले थे ना हम लोग कुछ। डॉक्टर चल रहा है ना, सर्वर चल रहा है, रेडी सर्वर। डॉक्टर चल रहा है, सर्वर चल रहा है, तो चल रहा है ना। अच्छा हो नहीं, रेडी सर्वर काम करो टोटल में। और उसके बाद बोले क्यों एनपीएम है। कल पहले ऑन करो, रन करो। डेट भी आपको ओके, डेट जो है आपका डेट टाइप का है, इसलिए उसको भी हमें स्ट्रिंग में ही चाहिए। मुझे हमारा टाइप इंट है। ठीक है, अब फीड हो गई वैल्यू। डेट को भी क्या किया है? स्ट्रिंग में ही बोले। ठीक है, यस। तभी वो सेम फॉर्मेट में जाएगा। किसी जैसे डेट की दिक्कत आ रही है, तो इंसर्ट करने के लिए तो ये वैल्यूज यूज हो गई। अब अगर आप अपने टेबल को दोबारा से देखोगे तो उसमें जो है आपका 111 वाली जो वैल्यू है आईडी, वो भी टेबल के अंदर इंसर्ट हो गई है। इंडिया की पार्टी। ठीक है, आ गया हमारा डेटा। ये सब लगता यस मैम। अब देखो, ये जो बेसिक कमांड्स है, क्रिएट, सिलेक्ट, ऑल्टर, ये इसलिए हम यूज करते हैं कि जब आप अपने प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो और अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू देखनी हो, तो वहां पे क्या है, हम ये पूरी वैल्यूज ऐसे तो एंटर नहीं करते, लेकिन जब हम अपना कनेक्शन बनाते हैं तो वहां पे ये जो सीक्वल क्यूरीज है ना, ये क्यूरीज अपने प्रोग्राम के अंदर फीड करते हैं और उस बेसिस पे ये आपको उसका रिजल्ट ला के दे देती है डेटाबेस से। ओके, यस। तो इसलिए क्या है, पहले आपको नॉर्मल डेटाबेस पे पता होना चाहिए कि जब भी आपको नॉर्मल डेटा एंटर कैसे करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज कैसे देखनी होती है, और जो को कोई कमा एडिट करना हो तो वो कैसे करते हैं हम। ठीक है, जी मैम। ये तो ऊपर जाने देना। अब दूसरी कमांड थी आपकी ऑल्टर की। ऑल्टर क्या करता है? ऑल्टर भी आपकी इसकी किसकी है? डीडीएल की कमांड। ओके, तो यस। जब आप ऑल्टर लिखोगे, ऑल्टर टेबल
सपोज इस अभी देखो इस टेबल में कितनी फील्ड्स है, 7। ये देख इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड आप और बढ़ाना चाहते हो कि आप चाहते हो एक कॉलम और ऐड हो, जो कि क्या स्टोर कर रहा होगा। कुछ भी नाम बता दो। जो अगर इस टेबल में मुझे एक फील्ड और ऐड करनी है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, ऑल्टर। ओके, यस मैम। डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम लिख देते हैं डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी आपकी होगी एंड। ओके, तो अब अगर आप अपने टेबल का स्कीमा चेक करोगे तो उसके अंदर जो आपके डिपार्टमेंट आईडी है वो भी ऐड हो गया होगा। जी मैम। Yes. ये देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आ चुकी है। यस। अब अगर डिपार्टमेंट आईडी के अंदर डेटा फिल करना है तो सिंपल सा वही इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। हाँ वो मैंने पढ़ लिया वो ChatGPT में उसने गड़बड़ है। अब देखो जब भी डेटा में फिल करना होता है तो हमारी एम्प्लॉय आईडी के पास कोई वैल्यू होनी चाहिए, और जो दूसरा है ईमेल, ईमेल को बनाया है इसने यूनिक। तो यूनिक का मतलब ये भी क्या वैल्यू है, इसकी नल नहीं होगी। तो जब भी हम फीड करेंगे तो अगर आप डिपार्टमेंट आईडी में वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, ईमेल और जो आपका डिपार्टमेंट आईडी है वो ऐड करोगे तो उनकी वैल्यूज ऐड हो जाएगी। इन सब में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये जो भी सैलरीज है जो कि वैरकैट टाइप है, उनमें अगर आप डेटा फिट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यस। नल, क्योंकि ये नल वैल्यू भी एक्सेप्ट करेंगे। तो हम यूज करेंगे एम्प्लॉय आईडी। 20 सेकेंड का होता है ना। और क्या है हमारे पास, ईमेल, क्योंकि ये नल नहीं होना चाहिए। 51 मिनट 10 सेकंड। दूसरा दूसरा अपडेट कर दिया 17 सेकंड। डिपार्टमेंट आईडी, इनमें हमें डेटा फिल करना है। वैल्यूज मतलब 5 इंटरव्यूज 10 नहीं तो लगातार बहुत अपडेट किया है ना। आज 11 बजे 15 मिनट से स्टार्ट किया ना। नहीं देखो देखो वो लोग ऐसे ही तो करते हैं ना। और आईडी हमारी एन टाइप की है तो इसको भी दे देते हैं। नौकरी माफ कर देंगे एक ही बार अपडेट कर देंगे। अगर वो बोलेगा तब तो करोगे सर, एक बार ऐसा थोड़ी नहीं करता हूँ हम लोग। एक बार कॉल के लिए डाटा नोटपैड में लिख लिया फिर एक बार अपडेट कर देते हैं। फर्स्ट नेम, लोग करा जाएगा झूठ बोलता है। अब कोई लड़की बोलेगी नहीं तो वो मान लेंगे हाँ हमने इसे कंप्लीट कर दी। क्योंकि ये ज्यादा बोलता है तो ओके। नल के लिए यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन तीनों को भी नल ही लिया है। नॉट नल नहीं हो सकता, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी प्रोवाइड करना होगा। मैम नल तो फिर बाकी सैलरी भी है। नहीं देखो यहाँ पे है ना, ईमेल की वैल्यू नल रख सकते हैं लेकिन वो क्या है, सिर्फ यूनिक होनी चाहिए, जी मैम। सेम नहीं होनी चाहिए ईमेल की वैल्यू। ज्वाइनिंग डेट है वो आपका नल हो सकता है स्कीमा के अंदर, सैलरी नल हो सकती है और जो डिपार्टमेंट है वो भी नल हो सकता है। ठीक है, जी मैम। लेकिन जो इस स्कीमा के अंदर क्या दे रखा है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये क्या है, ये आपके नॉट नल होंगे। यस। हम वो भी ऐड कर देते हैं। वो लोग पता नहीं तो आपको बना ही नहीं। तुम्हारा सैलरी भी देगा, सैलरी कब आया सर, सैलरी के बाद बना दे। हमारी छुट्टी कब तक होता है हमारी ठीक है, तो देखो अब आ गया
यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है वो हमेशा नॉट नल ही लिया है जो भी है, ठीक है। ये देखो आपका जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो नॉट नल हो सकती है, लेकिन जो भी आपकी वैर कैर है, मैम ये लेते कैसे हैं मैम ये नल वाला? देखो जब हम अपना स्कीमा बनाते हैं ना, तो देखो वहां पे हमने डिफाइन किया था जो एम्प्लॉय आईडी है, ये क्या थी आपकी प्राइमरी की थी। प्राइमरी। प्राइमरी की तो कभी भी नल नहीं हो सकती। और यस। दूसरा क्या है, अगर आप एम्प्लॉय आईडी नहीं भी दोगे तो ये क्या ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब अपने आप जो है वैल्यूज को एक एक इंक्रीमेंट करता हुआ जाएगा, ठीक है। जी मैम। तो अभी हमने जो वैल्यू ऐड की थी उसमें क्या वैल्यू दी थी हमने 178। अगर आप ये फीड नहीं भी करोगे तो वो अपने आप उसमें ऐड कर देगा एम्प्लॉय आईडी। यस। उसके बाद जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, ये आपका वेर क्या टाइप का था। ईमेल में यहाँ पे आपको इसको यूनिक बनाना था कि आपको ये जब भी ईमेल फीड करो ये ध्यान रखिए कि कोई भी ईमेल किसी का किसी दूसरे के साथ मैच ना हो, तो इसलिए हमने क्या ये यहाँ पे लगाया यूनिक। यस। ओके। बाकी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसने नल वैल्यूज क्यों नहीं ली, क्योंकि हमने ऐसा कुछ यहाँ पे परफॉर्म किया नहीं था। ओके। और जो हाई इनके लिए देखो, जब भी हमें किसी कॉलम में स्पेशल प्रीफरेंस ऐड करनी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे कीज ऐड कर देते हैं। जी मैम। ये जो की होती है आपकी प्राइमरी की यूनिक की, ये डिफाइन करती है कि आपके जो टेबल का स्कीमा है वो किस तरह का होगा। जब भी हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो प्राइमरी की हमेशा एक को बनाते हैं। एक टेबल में आपकी एक ही प्राइमरी की हो सकती है। यूनिक की जब हम बात करते हैं वो आपकी 2 या 3 फील्ड को भी आप यूनिक की बना सकते हो। यस। ओके। और जब देखो प्राइमरी और यूनिक, जब भी आप यूनिक आप जब भी डिफाइन करोगे तो उसका यूनिक का मतलब क्या है कि वो जो उसकी वैल्यू है वो सेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो नल तो हो सकती है। अगर किसी 2 एम्प्लॉयज की आईडी, एक की नल है एक की कुछ भी फील है, तो वो यूनिक तो है ना। जी मैम। तो इसलिए नल वैल्यूज ये एक्सेप्ट करता है, और जो डिफॉल्ट वैल्यूज की क्या है नल प्रेजेंट होती है। जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो वो क्या है, अब प्राइमरी की हम किसी आईडी को इसलिए बना रहे हैं ताकि जब भी हमें उसमें डेटा फीड करना हो तो आईडी के थ्रू हम अपने डेटा को फाइंड कर सके, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके थ्रू कर सके। ओके। तो अगर वो डेटा ही नल होगा, अगर हमारा वो वही आईडी नल होगी, तो जब भी हमें उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सपोज कोई हमने क्यूरी फील्ड कर दी कि मुझे आईडी नंबर 2 पे ये डेटा सेट करना है, वहां पे तो कोई आईडी नंबर 2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो क्यूरी कहाँ से हिट होगी। यस मैम। इसलिए जो हमारी प्राइमरी की है वो हमेशा क्या है नॉट नल होती है। जी। ओके। और जब भी हम प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट ही बनाते हैं, कि अगर आप नहीं भी वैल्यू दो तो वो अपने आप जो उसकी वैल्यूज है उसके आगे की वैल्यू से इंक्रीमेंट कर देता है। ओके। यस। तो ऑटो इंक्रीमेंट जब भी यूज करोगे तो एक एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी को यूज नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेट करेगा उसको, ठीक है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी नहीं ली। ओके। तो अपने मेन फोल्डर में डाल दो। इसको डाल देना जहाँ वाला बैकएंड चल रहा है वहां पे। अरे रूम फोल्डर, हाँ उसी से। उसके बाद आ गए वैल्यूज में, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी हटा देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। एक ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो। बाकी का डेटा सेम हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी का भी नेम सेम हो सकता है। जी। इंक्रीमेंट नॉट शेड्यूल्ड। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बेस्ड डिफॉल्ट वैल्यू नहीं ली है, क्योंकि हमने इसको फीड करके ही दिया है। एक मारो ये आर यू रेडी। लाइब्रेरी आर यू रेडी मारो।
तीन लाइब्रेरी में तीनों के काम है। देखो ये है मेरा लाइक जो जी भेजे उसको यहाँ डालना। हाँ, यही डाल दे साथ डाल दो ना पैरेलल फोल्डर पे ही होगा ये तो बात बताओ ये वो फोल्डर होगा। हाँ हाँ तो ये प्रेस कर देना। जो मोशन में घुस जाए ईमेल में घुस जाएगा हम पोस्ट कर देंगे ये नीचे जगह मुझे ये तो नीचे आया सेलेक्ट हो रहा है ना ये हाँ अच्छा। ये ऑटो इंक्रीमेंट आपका अपडेट नहीं कर रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये डिफॉल्ट वैल्यू ले, तो हम यहाँ पे नॉट नल का भी ऑप्शन होता है आपके क्रिएट टेबल के स्कीमा के अंदर। तो वो क्या है, वैल्यू डिफाइन करता है कि आप इसके अंदर वैल्यू नल भी डाल सकते हैं। ठीक है, वही चेक करना। तो पहले एक्सप्लोर करो हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको अनदेखा कर दो। ये है ना? चलो उसके लिए दूसरा स्कीमा बनाएंगे तो शायद। ये भी पता चला जाए। अब लोग ये थे उसके थोड़े पहले थोड़े कहाँ ये है ये है हेलो बट जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमें वैल्यूज देनी ही पड़ेगी। एनपीएम आई कुछ नहीं ये वो करना पड़ेगा। अगर 19 इंसर्ट आई करना है बूलियन तो यहाँ पे ईमेल था और ये सेम मैच नहीं किया ना। करना है मोर टेबल ही देख लेते हैं। एस सी एच एस पी एस बी यू एल बी ठीक है, तो देखो जब हमने 117 आईडी पे डेटा एंटर किया, तो इसकी वजह से क्या है, इसकी ये जो ऑटो इंक्रीमेंट वाली चेन है वो टूट गई। ठीक है, जी मैम ABC। और उसके बाद देखो ज्वाइनिंग डेट और सैलरी में हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, डिपार्टमेंट इसने क्या है उसके अपने आप फीड किया नल। ओके, और डिपार्टमेंट आईडी के लिए भी हमने कोई स्पेशल फीचर नहीं दिया था, तो इन सब के लिए भी वो वैल्यूज क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज नल नल ऐड हो चुकी है। यस। अब आप चाहते हो अपडेट करना कि इन सब वैल्यूज में तो आपकी आईडी अपडेटेड नहीं है, तो इसके अंदर तो अगर हम अपडेट के लिए फिर हमें क्या यूज करना होता है, अपडेट एम्प्लॉय। अब मैं चाहती हूँ कि अपनी आईडी नंबर 106 पे भी जो है उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो सेट करो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय और उसके बाद जैसा चाहते हैं गलती हो गया। हाँ सर आ रहे हैं। उसके बाद सिंटैक्स मिस्टेक ना हो उसके लिए कॉपी कर लेते। ठीक है, टेबल का नाम लिया, उसके बाद हमें किस पे कॉलम में सेट करनी है, डिपार्टमेंट आईडी पे। यस। डिपार्टमेंट आईडी जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हो, सिंपल सी वो वैल्यू डाल दी हमने। जहाँ अब किस आईडी पे ये सेट करना है हमें, तो वहां पे उसकी आईडी फॉर्म। ठीक है, तो देखो सॉरी 117 पे तो ऑलरेडी है ना, तो वो अपडेट हो जाएगा। हमें किसकी करनी है, जिसकी नल है। ओके, 06। अब आप देखोगे तो तो 2 मिनट तो पोस्ट कर
इनका अपडेट आती है बहुत गलती जो उसके अब पूरी टेबल ना देख के अगर सिर्फ मुझे एक आईडी का देखना है तो मैं ऐसे भी यूज कर सकती हूँ, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 106। तो ये सिर्फ किसका टेबल लेके आया मेरे पास, जिसकी यस एम्प्लॉय आईडी आपकी 106 थी। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ही करते हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक रो और कॉलम देखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर। वे ठीक है, ये आपका क्लॉज होता है जो कि आपको ये इस क्लॉज को ऐड करने से क्या करते हैं हम, किसी एक स्पेसिफिक रो या किसी एक स्पेसिफिक फील्ड पे कोई कॉलम चेंज करना है तो उस कंडीशन के बेस पे हम अपना डेटा को चेंज कर सकते हैं। ओके, यस मैम। अब देखना था हमें ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इतनी बड़ी टेबल बनाई थी ताकि ड्रॉप और ट्रंकेट का जो है आप एग्जांपल अच्छे से समझ पाओ। तो इन्हें जब तक हमसे बात कराते बताते उससे पहले चालान काट के ड्राइवर के लाइसेंस देगा। जब हम यूज करेंगे ड्रॉप, जो हमारा टेबल है एम्प्लॉयज, तो अब ये क्या करेगा, टेबल के अंदर जितना भी डेटा है सारा डिलीट कर देगा आपका। ठीक है, यस स्पेलिंग गलत हो गई क्या? अरे सर बैठ गए भेज दिए अब चलो उधर हम अरे हम कुछ कर रहे हैं फंस गया हम कर रहे हैं अरे ये काम कर रहा है ड्रॉप टेबल का नाम कर ही देना होता है, ड्रॉप टेबल। इस टेबल चलो आप हम सबका होगा है आप तो कार से आते जाते हो बताओ टेबल एम्प्लॉयज। ओके, तो देखो यहाँ पे टेबल का आपका सारा डेटा डिलीट हो चुका है, लेकिन अगर आप स्कीमा चेक करोगे तो वो अभी भी होना है। अभी देखें अब आप अपना लैपटॉप लेके चलो ना वहाँ कौन ये करेगा मुझे याद नहीं है ना मैं क्या क्या किया हूँ मुझे याद है हाँ मुझे याद नहीं है ना मैं क्या क्या किया अभी तक अरे तो अब क्या करें ड्रॉप और ट्रंकेट में मे भी अब इतना हुआ है इसके आगे भी अभी नहीं हुआ है मुझे याद नहीं रहेगा हम तो रुक जा रहे हो हमको सब पता चल गया क्यों जा रहे हो कुछ नहीं पता सर हम वहाँ चल गया वहाँ देखो वीडियो कॉल करेंगे वहाँ से समझ रहे हो वीडियो कॉल करते हैं वहाँ से उल्टा कर दिया। यहाँ तक दिखी ट्रंकेट जो है वो सिर्फ डेटा को डिलीट करता है और जो ड्रॉप है वो पूरा स्कीमा आपका डिलीट करता है। ठीक है, अरे सर उसमें दिख रहा है ना ऐसे दिखा देना ये दिखा देना लगेगा अरे तो सब फिर जो आपका ड्रॉप है वो आपका पूरा स्कीमा और टेबल का डेटा सब कुछ डिलीट करता है, लेकिन जब आप ट्रंकेट यूज करते हो तो वो सिर्फ आपका टेबल के डेटा को डिलीट करता है, स्कीमा ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। तो ये करने के लिए हम एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं। वो सारा डिलीट हो गया तो मैम दोबारा नहीं आ सकता है वो? नहीं, ड्रॉप यही तो कह रहे हैं, ड्रॉप जो है वो आपका पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर देता है, पूरा स्ट्रक्चर आपका। यस इसीलिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कभी यूज नहीं करते। ड्रॉप हम जब यूज करते हैं जब आपको कुछ भी नहीं रखना होता, ना ही उसका स्ट्रक्चर और ना ही उसके टेबल का कोई भी डेटा। यस जब सिर्फ आपको डेटा डिलीट करना हो तब हम क्या डिलीट करते हैं, ट्रंकेट। ओके, और अगर कोई एक स्पेसिफिक कॉलम या रो डिलीट करना हो तो उसके लिए हम क्या सिंपल सा डिलीट कमांड यूज करते हैं। यस मैम। ओके, इससे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों एग्जांपल देख, अब इस बंदे को इसको ये करे तो सब हो ही सकता है
वेरीफाई तो हो गया ना, देखा है हमको क्या क्या डाले उसमें, देखा कहाँ, क्लिक कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करो ट्रंकेट। क्या नाम था मेरा? टेबल एम्प्लॉय। ओके, अब यूज करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्या आया? एम्प्टी सेट। ठीक है, यस इसने कोई मैम। एरर नहीं दिया, लेकिन अब यूज करो डिस्क्राइब टेबल एम्प्लॉयज। स्कीमा भी प्रेजेंट है। जी मैम। बटन भी करोगे ये ब्लू कलर का, ठीक है। और ठीक है, तो जो भी टेप स्कीमा जो था इसका वो अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन जब हमने ड्रॉप यूज किया था तब उसने क्या सीधा एरर दिया आपको कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके यस। सिस्टम में। तो ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? वो यस मैम। सिर्फ डेटा वैल्यूज को आपके नल कर देता है। देखो यहाँ पे ये जो इसका टेबल नेम था एम्प्लॉयज, और बाकी जो भी वैल्यूज है वो सबको नल कर दिया। सॉरी, डिस्क्राइब एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही टेबल है। डिस्क्राइब ठीक है, ये वाली हमारी टेबल थी, तो स्कीमा अभी भी प्रेजेंट है। तो जब भी हमें ट्रंकेट में सिर्फ डेटा डिलीट करना हो तो हम ट्रंकेट का कमांड का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका स्कीमा ना डिलीट करके सिर्फ पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, और आप उसमें नया डेटा ऐड करना चाहते हो तो आप बिना स्कीमा बनाए आप अपनी वैल्यूज के इसमें फीड कर सकते हो। यस मैम, ट्रंकेट में हमने डिलीट वैसे किया क्या? ट्रंकेट में देखो, अभी जैसे हमने क्या किया, उसके अंदर एक वैल्यू फीड की थी इंसर्ट वाली। जी। इंसर्ट करके हमने उसमें एक वैल्यू डाला, तो जब हमने ट्रंकेट यूज किया तो वो पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो गया। सपोज इंसर्ट वैल्यूज 10। ठीक है, 10 एक सेकंड में लिख पा रहे थे आ जाएगा तो आपको ज्यादा। नहीं, अगर पहले से उसको डेटा होगा तो वो आएगा, डेटा दिखेगा, डेटा वाला आएगा उसमें। नहीं होगा तो फॉर्म आएगा, अगर डेटा नहीं होगा तो फॉर्म आएगा, इस तरीके से फॉर्म आएगा, एक्सेप्ट करना है ना, ऐसे आएगा। तो अब तीनों के सब, क्योंकि इसका फॉर्म अलग है, इसका फॉर्म अलग है, इसका फॉर्म ग्रुप तीनों का अलग है, दूसरी का दिक्कत एक क्लिक पे एक फॉर्म से पास। ठीक है, अब अगर आप अपने टेबल चेक करोगे, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तीन फॉर्म लिया, तीन फॉर्म भर दिए, तुमने चेक किया फॉर्म भरा है कि खाली है, ठीक है, वैलिडेट कर दो। तो तीन फॉर्म भरा, तीनों को सिर्फ बनाना है, नहीं भरा तीन बनाना है, तीनों का सबमिट बटन अलग होगा ना, तो सेलेक्ट किस में एक ही सबमिट बटन कर देना है ना, तीनों में फॉर्म ग्रुप अलग बनाया है। फ्रॉम बटन वाला हो सकता है, एम्प्लॉयज। तीनों बटन बटन ठीक है, स्पेलिंग अब हाँ, अब सही है। यहाँ पे ये देखो कि ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मैं चाहती हूँ मुझे पूरा डेटा डिलीट करना है, कुछ भी डेटा नहीं रखना। ठीक है, कोई स्पेसिफिक एक कॉलम फील्ड या कुछ डिलीट नहीं करना है, मैं चाहती हूँ पूरा 10 का 10 डेटा मेरा डिलीट हो जाए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ना डिलीट हो। यस ठीक है, मैम। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? हाँ। ट्रंकेट। तो ट्रंकेट जब आप यूज करोगे, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज। अब फिर से वही, अगर आप अपनी कमांड यूज करो सेलेक्ट, तो देखो अब इसने, अरे नहीं इस पहले वाला था ना। तो इसने क्या रिटर्न किया मुझे? एम्प्टी सेट। बल्कि हमने तो डेटा में वैल्यू फीड की थी ना, लेकिन ट्रंकेट ने क्या किया, जो भी इसके अंदर का डेटा था वो पूरा डिलीट कर दिया। यस। तो जब भी आपको पूरी की पूरी टेबल का डेटा डिलीट करना हो तो तब हम यूज करते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट। लेकिन आपका स्ट्रक्चर सेम है, अगर आप बाद में चाहते हो कि इसके अंदर दूसरी न्यू वैल्यूज ऐड करना, तो सेम इंसर्ट के कमांड के थ्रू हम उसमें वो वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। यस। ओके, आपको दोबारा से टेबल का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रॉप यूज करोगे तो क्या होगा, वो डेटा तो डिलीट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ जो उसका स्ट्रक्चर था डेटाबेस में से, मतलब पूरा उसका स्ट्रक्चर सब कुछ डिलीट कर देगा। यस मैम। ओके, तो ड्रॉप और जी। ट्रंकेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। तो सिंपल से यस ड्रॉप मैम। से याद रखो कि ड्रॉप अगर आपने लगाया तो उसके बाद आप भूल गए कि कोई टेबल थी उस नेम की। यस। ओके, और जब
कुछ नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, कि जब आपको, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके कोई भी डेटा एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट के अंदर कोई एक डेटा एंटर कर रहे हैं, या फिर किसी कोई भी वैल्यू फील्ड करनी हो तो हमें एक एक करके डेटा एंट्री करनी होती है, जो जी कि मैम। काफी टाइम टेकिंग है। तो जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, कि अगर आपको मल्टीपल रॉस के एक साथ काम करना है तो वहां पे कुछ काउंट, एवरेज, सब ये सारे फीचर्स होते हैं जो कि आपको मल्टीपल रॉस के साथ एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने उस पे हेल्प करते हैं। यस। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने वैल्यूज जो भी अपडेट की थी, डिलीट की थी, तो वहां पे क्या है, हम किसी एक ही रॉ पे डेटा परफॉर्म कर पा रहे हैं। जी मैम। लेकिन आप यही चाहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 5 जो आईडीज है उन पांचों आईडी का डेटा अपडेट करना है, कुछ लिमिट सेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपने एग्रीगेट फंक्शंस। यस। तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे। अभी के लिए आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर और जो भी आपकी क्रिएट कमांड है। मैम PDF सेंड कर देते हैं और ये कोड भी। ठीक है, ये कोड आपको मिल जाएगा इसमें। और दूसरा एक और देख लेते हैं हम, ये तो स्टूडेंट डिटेल लिखे हैं। एक होता है हमारा ग्रांट। ठीक है, ग्रांट अभी मैं वैसे नॉर्मली बता देती हूँ थोड़ी, कि जो ग्रांट किस लिए होता है, कि अब आपने एक डेटाबेस बनाया एडमिन का और एक उसका, अब आप चाहते हो कि कुछ यूजर्स को आप स्पेशल प्रिविलेज दो, मतलब स्पेशल फीचर्स दो, कि सिर्फ वही उसमें डेटा फीड कर पाए, सबको तो आप एक्सेस नहीं दे सकते ना। जी मैम। तो जो ग्रांट कमांड होती है आपकी, वो यूजर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस डाल देती है कि आप कौन सा यूजर्स जो है आपकी कौन सी कमांड को यूज कर पाएगा। यस। ठीक है, तो जैसे कि इस कमांड में आपको दिख रहा है कि ग्रांट के बाद उसने क्या लिखा, सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट, कि एम्प्लॉयज टेबल पे सिर्फ आप यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट, डिलीट का फीचर नहीं दिया उसने जी मैम। ठीक है, तो जो ये वाला लोकल होस्ट है उसके यूजर नेम के साथ हम उसको ये फीचर देंगे, तो वो सिर्फ यही चारों कमांड्स यूज कर पाएगा। अगर वो डिलीट परफॉर्म करेगा तो उसको एरर देंगे। ठीक है, रीवोक जो होता है वो आपका रीवोक इसलिए होता है कि जिसको आपने वो ग्रांट एक्सेस दिया है, सपोज आप उसको अपडेट का और एक्सेस देना चाहते हो या फिर वो एक्सेस भी रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रीवोक। जी मैम। ठीक है, ग्रांट परमिशन को मतलब एक तरह से कह लो, उसको अगर रीचेंज करना है या फिर अपडेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रीवोक। यस। तो बस ग्रांट और रीवोक आपसे इतना नहीं पूछना, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ग्रांट और रीवोक हम किस लिए यूज करते हैं। ओके, तो यस मैम। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे वो होगा हमारा एग्रीगेट फंक्शंस, बिकॉज वो ज्यादा पूछा जाता है। जी। ओके, चलो, तो और कोई क्यूरी? नो मैम। ठीक है, तो के लिए इतना ही, बाकी ये कोड मैं आपको सारा ऐसे ही एक, ठीक है, नोटपैड या वर्ड में आपको करके दे दूंगी। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।